दोस्तों, राजनीति में लगते परिवारवाद के आरोपों की काट भाजपाइयों ने खोज निकाली है। मोदी जी वैसे ही विश्वविख्यात खोजकर्ता हैं, तो उनकी पार्टी के नेता पीछे कैसे रह जाते। मोटा भाई के छोटा भाई यानी कि अमित शाह जी को ही ले लीजिए। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में नहीं घसीटा, बल्कि क्रिकेट जगत की कमानी सौंप दी और कहा कि जमकर पैसे छापो। इसी बात से प्रेरित होकर नितिन गडकरी ने भी अपने बेटों को राजनीति में एंट्री नहीं दिलवाई, बल्कि एक ऐसी पैसे छापने वाली नीति बना दी जिसने उनके बेटों को मालामाल कर दिया। यकीन नहीं हो रहा होगा तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि हमें और आपको चमचमाती सड़कों की फोटो दिखाकर विकास के दावे करने वाले नेताजी किस तरह से अपने सुपुत्रों का विकास करने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि नितिन गडकरी के दो बेटे हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। दोनों राजनीति से दूर बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस करते हैं? निखिल गडकरी नागपुर में मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और सियान एग्रो इंडस्ट्रीज नाम की कंपनियों को चलाते हैं, जबकि सारंग मानस एग्रो और सियान एग्रो इंडस्ट्रीज में अपने भाई के साथ काम करते हैं। इसके अलावा वो बैंक ऑफ अमेरिका में एक बड़े पद पर कार्यरत भी हैं। दोनों भाइयों का बिजनेस हजारों करोड़ का बताया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, आम खास कोई भी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने एक पर्दाफाश प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके चलते हड़कंप मचा हुआ है। क्या कहा पवन खेड़ा ने, जरा इस ट्वीट में देखिए। पवन खेड़ा कह रहे हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी दोनों मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी के बेटे हैं। नितिन गडकरी के दोनों बेटों की कंपनियां सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं। यानी कि सरकार में बैठे पिता पॉलिसी बना रहे हैं और बेटा पैसा बना रहा है। निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का जून 2024 में रेवेन्यू 18 करोड़ था, जो कि जून 2025 में बढ़कर 723 करोड़ हो गया। समझ रहे हैं दोस्तों, 18 करोड़ से सीधा 723 करोड़, वो भी कितने दिनों में? जून 2024 से लेकर जून 2025 में। एक साल के अंदर 18 करोड़ की चीज 723 करोड़ में तब्दील हो जाती है। इस कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी 2025 में 37 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 638 रुपए हो गई है। दोस्तों सोचिए, 638 रुपए, 37 रुपए की चीज हो गई है। कीमतों में 2184% की वृद्धि है। पिछले 11 साल के इतिहास में कोई भी स्कीम समय से पूरी नहीं हुई, लेकिन 2025 की समय सीमा से पहले देश ने 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया। इस बात का खुलासा कौन कर रहा है? पवन खेड़ा कर रहे हैं। नहीं, हैरान मत होइए, पवन खेड़ा और भी कुछ कह रहे हैं, उसे भी जरा देख लीजिए। पवन खेड़ा की माने तो नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी ने जून 2014 में कहा था कि म्युनिसिपल वेस्ट से जो एथेनॉल बनेगा उसके चलते पेट्रोल 55 रुपए लीटर और डीजल 50 रुपए लीटर मिलेगा। सितंबर 2018 में नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार द्वारा 5 प्लांट लगाए जाएंगे जहां लकड़ी के बूरे और म्युनिसिपल वेस्ट से एथेनॉल बनाया जाएगा। सच्चाई यह है कि आज तक लकड़ी के बूरे और म्युनिसिपल वेस्ट से 1 लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया गया है। यह सच्चाई है दोस्तों इस देश की। 627 करोड़ लीटर एथेनॉल बना है, इसमें 56% गन्ना और बाकी अनाज इस्तेमाल हुआ है। इसमें कहीं भी लकड़ी के बूरे और म्युनिसिपल वेस्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 3000 लीटर पानी की खपत होती है। यानी कि पर्यावरण को संरक्षित करने का दावा भी एक तरह से जुमला ही है। बाकी देश की जनता पेट्रोल और डीजल की कीमत तो जान ही रही है कि कितनी बढ़ी हुई है। एक बार वो आंकड़ा 100 पार हुआ, उसके बाद नीचे नहीं आ रहा है और 90 से नीचे तो कहीं पर भी नहीं है। 95, 94 या फिर 100 पार कहीं कहीं पर। इसके बाद कांग्रेस पार्टी कुछ सवाल भी खड़े कर रही है दोस्तों, जो कि वाजिब सवाल है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि एथेनॉल से देश के किसानों को कितना फायदा मिला है, जिस बात का जिक्र किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से। एथेनॉल मिश्रण के बाद भी महंगा पेट्रोल डीजल क्यों दिया जा रहा है जनता को? अगर E20 को बढ़ावा देना पब्लिक पॉलिसी है तो इसका फायदा सिर्फ नितिन गडकरी के बेटों को ही क्यों मिल रहा है? नरेंद्र मोदी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन क्या वो अपने भतीजों पर जांच बैठाएंगे? बड़ा सवाल है। साल 2014 से 2025 के बीच में पेट्रोल डीजल पर सेस के जरिए जो पैसा करीब 40 लाख करोड़ रुपए कमाया गया, उसका हिसाब जनता को कब मिलेगा? दोस्तों इसके बाद कुछ भी कहने को नहीं बचता है, सुनने को नहीं बचता है।
आप खुद ही समझदार हैं, अच्छे से जानते हैं कि अब आपको क्या करना है। जी हां, मुझे कमेंट करके अपनी राय नितिन गडकरी की पुत्र नीति पर बतानी है, मोदी जी की नीति पर बतानी है। लेकिन उससे पहले पवन खेड़ा जो क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं इस पूरे विषय पर, उसे भी सुनते जाइए, समझते जाइए और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। हमें कहा गया साहब रूस से कच्चा सस्ता तेल आ रहा है। अब वो कच्चा सस्ता तेल मोदी जी के एक दोस्त की रिफाइनरी में जाता है, वहां से प्रोसेस होता है, फिर मोदी जी के भतीजों की फैक्ट्री में जाता है, वहां से एथेनॉल मिक्स होता है और दिल्ली में मोदी जी बैठकर उसमें टैक्स मिक्स कर देते हैं। इसलिए 100 रुपए लीटर पेट्रोल देते हैं आप। तो ये सारे दोस्त, चाचा, भतीजा, ताऊ सब मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हैं वो आपके सामने है। ये अर्थव्यवस्था की खिचड़ी आपके सामने है, ये ऐसे बन रही है। हमें कहा गया साहब एथेनॉल से माइलेज बहुत अच्छा होगा और रखरखाव की जो चिंताएं हैं आपके इंजन की वो खत्म हो जाएंगी। उल्टा हुआ, नीति आयोग खुद कह रहा है कि 6% माइलेज में गिरावट तो नीति आयोग स्वीकार करता है कि आती है, लेकिन हकीकत तो और ज्यादा है। 2023 से पहले जितने इंजन हमारे यहां बने हैं, दे आर नॉट कंपैटिबल विथ एथेनॉल फ्यूल। इंजन डैमेज हो रहे हैं, हमारी आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चोरी की गद्दी है। उनको लगता है फिर से वोट चुराएंगे, गद्दी चुराएंगे और यही काम करते रहेंगे उनके भतीजे। अब E30 की भी बात हो रही है। हमारी आपकी चिंताओं की कोई चिंता नहीं उन लोगों को। हमने जब सब आप लोगों ने आवाज उठाई कि साहब इंजन डैमेज हो रहे हैं, हमें माइलेज कम मिल रहा है, तो बोले ये तो पेट्रोलियम लॉबी कर रही है। ये गडकरी जी कहते हैं, उन्हीं के वर्ड्स हैं कि पेट्रोलियम लॉबी की तरफ से आवाजें आ रही हैं। अरे साहब, ये हमारे इंजन से आवाजें आ रही हैं, हमारी जेब से आवाजें आ रही। ये कोई पेट्रोलियम लॉबी के लोग नहीं है हम और आप। हम तो पेट्रोलियम लॉबी के शिकार हैं, अब हम एथेनॉल लॉबी के भी शिकार हैं। आम नागरिक तो हर जगह से परेशान किया जा रहा है, पेट्रोलियम लॉबी भी और एथेनॉल लॉबी भी और वोट चोर भी, सब परेशान कर रहे हैं। अब आपको मैंने बताया पानी, अनाज, तकनीकी प्रभाव। अब किसानों पर आ जाइए। किसानों का हमें कहा गया साहब ये एथेनॉल की वजह से उनकी आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। वो हकीकत भी आपके सामने है। किसानों को नहीं मिल रहा। शुगर केन की जो बड़े बड़े लोग हैं उनको जरूर मिल रहा है लाभ, गडकरी जी की बेटों की फैक्ट्रीज को मिल रहा है लाभ। किसानों को इसका कोई लाभ ट्रांसफर नहीं हुआ। उल्टा ग्रेन्स, अनाज सस्ते में उनसे लिया जा रहा है एथेनॉल बनाने के लिए। वो लाभ भी किसानों को नहीं मिला। चावल हो या गेहूं हो, उसमें किसी का लाभ जो एथेनॉल में अनाज जा रहा है किसानों को नहीं दिया गया। उनको जैसे सस्ते पेट्रोल से लाभ हमें नहीं हस्तांतरित हुआ, नागरिक को, कंज्यूमर, उपभोक्ता को, वैसे ही इसका भी लाभ किसानों को नहीं ट्रांसफर हुआ। यह भी लाभ जिनको लेना था वो ले गए। पर्यावरण के बारे में मैंने आपको बताया। जो जितने एथेनॉल की डिस्टिलरीज हैं ये लाल श्रेणी, रेड कैटेगरी के प्रदूषक हैं। जो सबसे डेंजरस, सबसे एक्सट्रीम कैटेगरी है पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाने वाली कैटेगरी, वो है रेड कैटेगरी। ये उस रेड कैटेगरी में आती हैं एथेनॉल की डिस्टिलरीज। तो हमें एक बात कोई समझा दे सरकार की तरफ से कि ये एथेनॉल से लाभ किसको हुआ, आम नागरिक को क्या लाभ हुआ, किसान को क्या लाभ हुआ, पर्यावरण को क्या लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ, बताइए। ये सवाल रोज बढ़ रहे हैं, सवाल आज भी खड़े हैं, जवाब नहीं मिल रहा।